नमस्कार, मैं हूं दीपक। आप देख रहे हैं डीके भारत न्यूज। लगातार आरिफ और सारस की कहानी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि आपको सबसे पहले एक बात बताऊं। एक जंगल में जो गौतम बुद्ध जी थे, वो अपनी तपस्या कर रहे थे और वहाँ जंगल में बैठे थे। उधर जंगल में एक शिकारी आया और उसने एक हंस को मारा। हंस को एक बाढ़ मारा, तीर मारा कह सको तो हंस बेचारा चिल्लाता हुआ उन्हीं गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और गौतम बुद्ध ने उसे हंस को अपनी गोदी में बैठाया, उसके से बाढ़ निकाला। उधर से शिकारी आया। शिकारी और कोई नहीं था, भगवान गौतम बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त था। उसने कहा, ये हंस मैंने मारा है, मुझे दो। अब कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। तो दोनों में, भगवान गौतम बुद्ध में और देवदत्त में आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा होने लगा हंस को लेकर जब झगड़ा होने लगा, देवदत्त कह रहा था मेरा हंस है, भगवान गौतम कह रहे थे ये मेरा हंस है, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कह रहे थे कि ये मेरा हंस है। आपस में जब झगड़ा होने लगा, तब दोनों लोग राजा के पास पहुँचे अपना न्याय कराने के लिए, फैसला कराने के लिए। जब राजा के दरबार में पहुँचे तो राजा आश्चर्य में पड़ गया कि इसने, देवदत्त ने हंस को मारा और सिद्धार्थ ने बचाया, इसका फैसला कैसे होगा। फिर देवदत्त को एक तरफ खड़ा करा, सिद्धार्थ को एक तरफ खड़ा करा और हंस को बीच में छोड़ा। जब हंस को बीच में छोड़ा, क्योंकि जब हंस ने देवदत्त की तरफ देखा, क्योंकि देवदत्त ने तो बाढ़ मारा था, तो हंस डर रहा था उससे। और जब उन्होंने, सिद्धार्थ ने उसकी जान बचाई थी, धीरे धीरे जो हंस था वो सिद्धार्थ के पास गोदी में बैठ गया। तभी वो हंस सिद्धार्थ को दे दिया गया कि बचाने वाला बहुत बड़ा होता है, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। वही कहानी आज है आरिफ और सारस की। जब आरिफ को सारस जंगल में मिला था और आरिफ ने सारस का पैर घायल अवस्था में था, टूटा हुआ था, बिल्कुल जरा सा जुड़ा हुआ था। उसे मल्लम घर पे लाने के बाद, मल्लम पट्टी करने के बाद उसने सोचा ये तो जंगली पक्षी है, ये तो उड़ जाएगा। उसने उसको मल्लम पट्टी कर दिया, मगर उसने उसे भगवान समझ लिया आरिफ को, और आरिफ के साथ में वो रहने लगा। जहाँ भी जाता हो था आरिफ के साथ जाता होगा। आपने सोचा होगा, कितनी वीडियो में देखा होगा कि बाइक चल रही है, बाइक के ऊपर जा रहा है हंस और खाना, दाल चावल सब कुछ खाता था। क्योंकि हंस को जो 15 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया, 15 दिन के बाद उसे आज़ाद किया जाएगा। आपको बताते चलें, मानते हैं कि सारस राजकीय पक्षी है। सारस राजकीय पक्षी है, उसे कैद करके नहीं रख सकते हो। लेकिन बात तो ये है, आरिफ ने सारस को कभी कैद करके नहीं रखा। बताओ, आप कैद करके रखा? वो तो सारस अपनी मर्जी से रहता था। सारस को तो आरिफ ने उड़ाया, वो अपने झुंड में भी जाता था, फिर वापस आ जाता था। अगर वो कैद करके जब रखता, उसे बंद करके रखा, पिंजड़े में रखता, कहीं जाने नहीं देता, तब तो मान लीजिए कि आरिफ सारस को कैद करके रखता था। लेकिन जब सारस को वन विभाग वाले लेके चल रहे थे, क्योंकि जानवर है, पक्षी है, उसके अंदर फीलिंग होती है, मगर वो बोल नहीं सकता है, उदास था। सब कुछ होता है, हर के कोई जानवर पालो, अगर उसे लगाव हो जाए, अगर 2 दिन तक नहीं आओगे तब तक खाना नहीं खाएगा। उसी तरीके जब सीसीटीवी कैमरे में आरिफ ने अपने उसको सारस को देखा तो बहुत इमोशन हो रहे थे, क्योंकि दुबला हो गया, पतला हो गया, कुछ खा नहीं रहा। आरिफ का दावा है कि अगर सारस को आज़ाद कर दिया जाए, फिर भी सारस मेरे पास आ जाएगा। क्योंकि मानते हैं कानून सबसे बड़ा है, कानून सबसे बड़ा है, मगर कानून से बड़ा है इंसानियत। कानून से बड़ा है इंसानियत। इंसानियत के ही नाते
आरिफ ने उसकी जान बचाई। किसकी जान बचाई? सारस की। जब सारस तड़प रहा था, पैर टूटा हुआ था, तब वन विभाग वाले क्या कर रहे थे? सो रहे थे। उन्हें जब वन विभाग वाले होते क्या लिए, जगह जगह जाओ और देखो क्या दिक्कत है पक्षियों को। उसने तो इंसानियत के नाते उसकी जान बचाई थी। अब तुम कह रहे हो सारस को जब कोई कैद करके रखता तब तो तुम पकड़ सकते थे, उस पर मुकदमा पंजीकृत करा दिया, उस पर आरिफ पे। कहाँ का न्याय है बताइए? कुछ होता है कानून से बड़ा इंसानियत है। इंसानियत भी आजकल है। आरिफ के सपोर्ट में मैं हूँ, दिन रात रहूँगा, उसके समर्थन में भी उतरूँगा। जो गलत है उसके लिए गलत कहूँगा, जो सही है तो सही कहूँगा। आरिफ ने भी कुछ नहीं खा रहा है। अगर आरिफ को कुछ हो गया, अगर आरिफ को कुछ हो गया, उसने कुछ खाना पीना छोड़ दिया, तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? आप बताओ कौन होगा? मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये विनती है, आरिफ का सारस उसे दे देना चाहिए, दे देना चाहिए, क्योंकि आरिफ ने कभी सारस को आज़ाद बंद करके नहीं रखा, हमेशा आज़ाद करके रखा था। अगर आपको ये छोटी सी आरिफ की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर देंगे आपको एक नई जानकारी। इसमें आपको बता दें कि चिड़ियाघर में 15 दिन की क्वारंटाइन काट रहा है, जिसे बंद करके रखा गया 15 दिन के लिए। अगर आपको ये हो सके तो आरिफ भाई तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।